नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, an asset including a leased asset become non-performing when it ceases to generate income for the bank। कोई भी एसेट जिसके अंदर लीज एसेट भी इंक्लूड होता है वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। तो हम अभी देखेंगे कि ये सारे जैसे टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इन सारे एसेट्स जो है ये कब एनपीए बन जाते हैं। तो टर्म लोन कब एनपीए बनता है, जब इसका जो इंस्टॉलमेंट या फिर जो प्रिंसिपल या फिर दोनों का ही जो रिपेमेंट होता है वो ओवर ड्यू हो जाता है 90 डेज से ज़्यादा, यानी अगर 91 डेज हो गया तो एनपीए बन जाएगा। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तब कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या बन जाएगा, एनपीए। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर होता कब है, जब इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ऊपर बना हुआ है, यानी जो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर थी उससे एक्सेस इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तभी आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाएगा। या फिर उस समय जब इसका जो ड्रॉइंग पावर है या जब इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट के अंदर ही है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है बैंक अकाउंट में 90 दिन तक, या फिर क्रेडिट आ तो रहा है लेकिन एक क्रेडिट इनफ नहीं है जो भी इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उसको कवर करने के लिए, तब उसे आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाएगा। यानी दो केस में से आउट ऑफ ऑर्डर बोला जा सकता है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को। पहला कब, पहला तब जब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एक्सेस है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर के। दूसरा वो एक्सेस तो नहीं है लेकिन उसके अंदर कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है 90 दिन तक। फिर तीसरा वो क्रेडिट तो आ रहा है लेकिन वो इतना क्रेडिट इनफ नहीं है कि वो इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है उसको कवर कर पाए, तो वो एनपीए हो जाएगा। फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जो मिनिमम अमाउंट जो ड्यू हुआ है, जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है, अगर वो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट के 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो आपका एनपीए हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट के बीच की जो गैप है वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो ये पिछला स्टेटमेंट था, यहाँ पे आपने पैसे उठा लिए, जो भी जितना भी उठाया, जो भी आपका अमाउंट था वो आपने उठाया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आनी है तो आपने इस नेक्स्ट स्टेटमेंट की डेट से 90 दिन के भीतर आपने पे कर देना, नहीं तो आप क्या हो जाओगे एनपीए। और इन दो स्टेटमेंट का गैप 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, देखो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में ना 2 क्राइटेरिया होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का। तो देखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कि जिसका सीजन 1 साल से ज़्यादा का होता है, उसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसे कहते हैं, वो क्रॉप जिसका सीजन 1 साल से कम का होता है, 1 साल या उससे कम का होता है, उसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप में अगर आपने लोन दिया है तो अगर वो एक क्रॉप सीजन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे, एनपीए बोल देंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के केस में अगर आपने लोन दिया है तो कम से कम दो अगर सीजन तक जो अमाउंट है आपका ओवरड्यू होता है तो आप उसे क्या बोलोगे, एनपीए। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप में कम से कम एक जो क्रॉप सीजन है वहाँ तक आपने ओवरड्यू रहना चाहिए, तो आपको ये एनपीए आप इसको बोल सकते हो। फिर है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, तो अगर ये ओवरड्यू या फिर अनपेड रहता है 90 दिन से ज़्यादा तक, 90 दिन नहीं 90 दिन से ज़्यादा के लिए रहता है, तब इसे हम कहेंगे एनपीए। किसको कहेंगे, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड को। सिक्योरिटाइजेशन के केस में जो फैसिलिटी, जो लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है तो अगर आपने ये लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है 90 दिन से ज़्यादा के लिए, तब उसको सिक्योरिटाइजेशन वाले को भी एनपीए बोल दिया जाएगा।